इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 12 के ज्योग्राफी का यानी भूगोल के अध्याय नंबर 6 को देखेंगे, द्वितीय क्रिया। इससे पहले अध्याय 5 तक हो गया है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। साथियों, इससे पहले आप हिंदी का, इतिहास का जो आपको विषय क्लास नहीं कर पाए तो प्ले लिस्ट में जाइए, वो सारे क्लास उपलब्ध है। एक एक करके क्लास जरूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करें। अध्याय नंबर 6 के द्वितीय क्रिया का पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आखेट। आखेट द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम होगा यहाँ पे। बर्मिंघम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बर्मिंघम जो है यह है ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आधुनिक निर्माण की कौन सी विशेषता है? तो निम्नलिखित में आधुनिक निर्माण की विशेषता साथियों इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि अधिक पूंजी, बड़े संगठन, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, अमेरिका के मक्का की पेटी के 2 से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र साधारणतया कितने बड़े पैमाने पर फॉर्म होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा उद्योग अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? तो उर्वर भूमि जो है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप है? साथियों, इनमें से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा? तो टोकरी बनाना, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप का अर्थ होता है सेवा देना। तो टोकरी बनाना सेवा देना है, इसलिए यह द्वितीय क्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकरी बुनना। टोकरी बुनना या बनाना ये द्वितीय क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? तो जंग के कटोरा के नाम से कौन सा पुकारा जाता है? तो पीटर्सबर्ग जो है जंग के कटोरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा साथियों? तो रबर जो है कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। इनमें से कागज उद्योग भी कृषि उद्योग ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ रबर दिया गया, ऑप्शन के अनुसार ये ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? तो इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग संबंधित है? तो यहाँ पर ऊन जो है पशु आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना रूट से प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत रूट से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%। 80% ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ है?
तो रूहर कोयला क्षेत्र साथियों आप लोग जानते हैं कि यह है जर्मनी में है। कोयला क्षेत्र जर्मनी का कोयला क्षेत्र रूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पेशकश कहता है कि कौन सा पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो कौन सा पेशागत कॉलर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। तो कौन सा पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पेशेवर यानी कि पेशे से, जैसे कि वकील पेशे से संबंधित है, धोबी पेशे से संबंधित है, नाई पेशे से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। साथियों टोकरी बनाना यानी कि सेवा करना, सेवा देना, यह द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है, तो ये मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। साथियों चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको जो है चॉकलेट में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। साथियों तो उन्हें कहा जाता है वन आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण भाप निर्माण या मशीनों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण आकार, उत्पाद, कच्चे माल की प्रकृति, इन सभी पर वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट है भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े पैमानों के उद्योगों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार पर प्रदान करता है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह तथा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुद्योगीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में अति
जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट है, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है। तो स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कहीं भी स्थापना कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है यांगटीसी बेसिन। ऑप्शन नंबर यांगटीसी बेसिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो यह जापान की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम कौन सा है? तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल तैयार किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 39 प्रश्न था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 39 में आपका स्कोर कितना रहा है। साथियों अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।